नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 सोल्व करेंगे, जिसमें आपको शो करना है जो रैशनल नंबर दिए गए हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन शो दैट दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए, रैशनल नंबर हम पहले पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। जो P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है रैशनल नंबर, जिसे कहते हैं दैट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जिसके अंदर क्यू ज़ीरो नहीं होता। अब रैशनल नंबर दो टाइप से काउंट किए गए हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? अब मान लीजिए कोई भी नंबर आपको दे रखा है और वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए और कुछ भी उसके अंदर रिमाइंडर ना बचे, तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए 20 है, 20 को आपने 4 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया आपके पास? 5 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो यहाँ कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। दैट्स मीन ये क्या है भाई? टर्मिनेटिंग है। ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ और मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 2 ज़ा 4, 1 आगे नहीं चलेगा तो पॉइंट लगा के ऊपर से एक ज़ीरो ले आएंगे हम। 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या हो गया? ज़ीरो हो गया है। तो ये क्या है भाई? टर्मिनेटिंग है। और रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर किसे कहते हैं भाई? मान लीजिए आपको अभी मैंने 20 एग्जाम्पल लिया था, 20 लिया हमने, हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 6 ज़ा 18, 2 आगे नहीं चलता तो यहाँ पॉइंट लगा के हम जीरो ले आते हैं। फिर 2 6 ज़ा 18, फिर 2 6 ज़ा वही 18 और फिर 2, यानी कि ये चीज़ चलती रहेगी, कभी ख़त्म ही नहीं होगी। हर बार 2 आएगा, 20 करेंगे आप, ये चीज़ रिपीट होगी। जो चीज़ रिपीट होती है दैट्स मीन वो क्या है भाई? नॉन टर्मिनेटिंग है। ये बार बार आता रहेगा, जहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। यानी रेशनल नंबर दो फॉर्म में आपने अभी बात की है, एक तो टर्मिनेटिंग में होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग में होता है। अब हम बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग की पहचान कैसे होगी कि ये वैल्यू टर्मिनेटिंग है भाई। टर्मिनेटिंग का हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे विदाउट डिवीज़न हम कैसे बताएं कि ये टर्मिनेटिंग है? तो हम क्या करते हैं, जो क्यू है, जो रैशनल नंबर हम लिखते हैं वो P बाई क्यू की फॉर्म में आता है, तो क्यू क्या आए? या तो 2 की पावर में आ जाए, ठीक है, या फिर क्या हो भाई? 5 की पावर हो, कुछ भी आ सकती है पावर, और या ये हो सकता है 2 और 5 दोनों मल्टीपल में आए और दोनों की पावर कुछ ना कुछ आए, 2 और 5। यानी कि डिवाइड में जो वैल्यू होती है, जो आपका डिनोमिनेटर है होता है, वो या तो 2 आए, 5 आए, या 2 और 5 इकट्ठा आ जाए, कुछ भी वैल्यू आए 2 और 5, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी टर्मिनेटिंग कहलाएगी भाई। ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं द फैक्टराइजेशन ऑफ या फैक्टर ऑफ क्यू इज 2, पावर लिखता हूँ, पावर कुछ भी हो सकती है, और 5 और 2 मल्टीप्लाई 5, ये इनमें से कुछ भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? टर्मिनेटिंग है। ठीक है। तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कहने का मतलब दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात रखें कि जो डिवाइड में हमारे वैल्यू आती है डिनोमिनेटर की, वो 2 हो, 2 की कुछ भी पावर हो, 5 की कुछ भी पावर हो, या 2 और 5 इकट्ठा हो, तब तो हम उसे कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है। 2 और 5 के अलावा कोई भी वैल्यू आ गई आपके डिनोमिनेटर में, जो हम क्योंकि फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर बनाते हैं उसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा नंबर अगर आ जाता है, तो अब हम उसे क्या कह देंगे कि ये क्या है भाई? नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे बात समझ में? भाई नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग जब हम क्यू के प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू अदर देन 2 and 5, 2 और 5 के अलावा क्यू के जो प्राइम फैक्टर करते हैं हम क्यू के, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर आ गया, या 2 और 5 के साथ भी कोई और दूसरा नंबर आ गया इन दोनों को छोड़ के, तो वो क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। आगे बात समझ में? तो देखिए, अभी क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन है 13 डिवाइडेड बाई 3125,
ये आपको गिवन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो क्यू हमें दिया गया है यहाँ पर, इसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे, हम रफली ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 1 2 5, लास्ट में 5 है तो हमें पता चलता है कि 5 से डिवाइड हो जाएगा भाई। तो 5 6 जा 2 5 ऐसे डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 5 आएगा। दोबारा 5 से डिवाइड किया तो 25 आ जाएगा भाई। 25 को 5 से 5, फिर 5 को, और ये कब तक डिवाइड करना, जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 और 5, ये 5 टाइम्स है तो ऐसे आ गया। तो ये हो गया 13 5 की पावर 5। तो देखिए जो क्यू के हमने प्राइम फैक्टर किए हैं, क्यू के प्राइम फैक्टर क्या है, सिर्फ 5 है। तो हमने अभी बात की थी अगर प्राइम फैक्टर 5 आए या 2 आए, ठीक है, या 2 और 5 इकट्ठा आ जाए, तब उसे हम क्या कहते हैं भाई, टर्मिनेटिंग है। हम ये कहते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब देखिए सारे ही जो हमने प्राइम फैक्टर बनाए वो क्या है, 5 हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, क्या है ये है भाई टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही आपको चेक करना है बस, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, वो दिया गया है आपको 17/8। 17/8 के जब हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं यहाँ पर, 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई, 2 × 2 × 2, दैट्स मीन 17 2 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 3। तो यहाँ पर देखिए जब हमने 8 जो इसमें क्यू दिया गया था उसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं हम क्यू के, तो सभी क्या आते हैं भाई, 2 ही आते हैं, 2 पावर 3 आते हैं, ठीक है। अब हम 2 की पावर 3 है यहाँ पर, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्योंकि हम बात कर चुके हैं अगर क्यू के फैक्टर 2 आए, 5 आए या 2 5 इकट्ठा आए, तब वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी टर्मिनेटिंग हो गया। थर्ड पार्ट है 64/4 55। तो यहाँ पर हम 455 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। तो वैसे ही डिवाइड करके देखेंगे हम इसको। तो लास्ट में 5 है तो दैट्स मीन ये 5 पे चल जाएगा। 5 9 जा 5 1 जा, ठीक है। फिर 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 1, 7 3 जा, फिर 13 1 जा 13। तो देखिए यहाँ पर हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाए, इसके प्राइम फैक्टर क्या बन जाते हैं, 5 × 7 × 13। तो देखिए यहाँ पर 5 के साथ 7 और 13 आ गया। अब हमने बात कर चुके थे कि अगर 2 या 5 के अलावा अगर डिवाइड में कोई भी नंबर अगर आ जाए, दैट्स मीन वो क्या हो जाता है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर 7 और 13 आ गए डिवाइड में, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। 15/1600, ठीक है। इसके भी हमें क्या करना है, जो 1600 है उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं हमें। पहले इसके 2 से डिवाइड किया तो 800, 800 को 400, 400 को 2 से डिवाइड किया तो 200 आ गया, 200 को 2 से डिवाइड किया 100, फिर 100 को 50 और 50 को 2 से डिवाइड किया तो भाई क्या आ गया आपके पास 25, फिर 5 से डिवाइड किया 5, 5 1 जा 5। यानी कि जो क्यू है, क्यू के आपने फैक्टर बना के चेक कर लिया यहाँ पर, तो फैक्टर आ जाते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो ये 5 × 5, ठीक है भाई। यहाँ से तो हमने कैसे पावर में इसको लिख दिया है, जैसे 2 6 टाइम आया तो 2 raised to power 6, और 5 2 टाइम्स है 5 की पावर 2। तो यहाँ पर देखिए जो क्यू के फैक्टर हमने किए हैं डिनोमिनेटर के, तो वो क्या आता है 2 raised to power 6 और 5 raised to power 2, यानी कि 5 और 2 ही इसके फैक्टर बनते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख देंगे भैया, ये क्या आ जाएगा आपके पास, टर्मिनेटिंग आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है भाई, टर्मिनेटिंग हो जाता है। फिफ्थ पार्ट है इसका 29/4 343। तो अब 343 के आप क्या करते हैं, फैक्टर यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो
3 आया है लास्ट में, तो हम 7 पे चलाएं इसको, 7 से डिवाइड करके देखें तो किस पे चलेगा। 7 4 ज़ा 28 6, ठीक है। 7 9 जा फिर 7 पे 7 7 1 जा 7, यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर बनाए हैं आपने यहाँ पर 29 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 29 7 रेज टू पावर 3, तो यहाँ पर ना तो 2 है ना 5 है, या 2 5 में से कुछ भी नहीं है, तो दैट्स मीन यहाँ पर 7 आ गया अदर देन 2 एंड 5, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बस दिमाग में इतनी सी बात रखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, दिमाग में इतनी सी बात रखनी है। अगर डिवाइड में 2 और 5 की पावर में आ जाए, या 2 5 इकट्ठा या अलग अलग आए, तब तो टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा कुछ भी अगर आपके पास नंबर आ गया 2 और 5 के अलावा डिवाइड में, तो अभी वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो इसका 6th पार्ट है 23 2 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 2। ये पहले से ही आपको फैक्टर, प्राइम फैक्टर के रूप में दिया गया है, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो देखिए क्या है, 2 और 5 में ही दिया गया है, तो हम यहाँ डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है भाई, टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 7th पार्ट जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 129 2 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 7 और 7 रेज टू पावर 5, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ भी फैक्टराइजेशन पहले ही प्राइम फैक्टर बने हुए हैं, तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो साथ में क्या आ गया, 2 और 5 तो रेज टू पावर में है, लेकिन साथ में एक नंबर, प्राइम नंबर और दे दिया इसमें 7 की पावर 5। तो 2 हमने बात की थी, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नंबर क्या हो जाता है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, क्योंकि 7 डिवाइड में आ जाता है, तो इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है ये नंबर यहाँ से, ठीक है। इसके 8th पार्ट है जो इस क्वेश्चन का 8th पार्ट है, वो आपको दिया गया है 6 15, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 6 और 15 के फैक्टर अगर बनाएं प्राइम फैक्टर, तो क्या बनते हैं 3 एंड 5। अगर अब आप कहें कि इसमें तो 3 आ गया डिवाइड में, नहीं, पहले हमें करना क्या है, 3 इसको डिवाइड करता है भाई, क्योंकि को प्राइम नंबर नहीं थे तो ये डिवाइड करता है 2 पे, तो अभी लास्ट में नंबर आपके पास आता है 2/5। तो अब डिवाइड में क्या, सिर्फ 5 हमारे पास है, तो इसलिए ये नंबर भी क्या होगा भाई, टर्मिनेटिंग होगा। आ गया ना समझ में, टर्मिनेटिंग। आप ये मत करना कि यहाँ 3 आया था तो इसलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग लिख दे, तो क्योंकि अभी ये 6 और 3 को प्राइम नहीं थे, तो हमने इसको ऊपर नीचे काट के फिर सोल्व किया है, क्योंकि ऊपर नीचे कट रहा था ये, तब इसको हमने सोल्व करके ऐसे बनाया है। अब इसका 9th पार्ट है, 9th पार्ट दिया गया 35/50। अब 35/50 देखिए, अगर यहाँ आप इसको काटना चाहते तो पहले 5 से डिवाइड करना चाहते तो कर सकते हैं। मैं इसको पहले 5 से डिवाइड कर लूँ, क्योंकि ऊपर नीचे 5 से कटता है, तो 5 से मैंने इसको काट दिया 7 और 5 से मैंने इसको काट दिया 10। तो सोल्व करके मेरे पास आ गया 7/10। 7 और 10 के मैं प्राइम फैक्टर बनाऊँ तो ऐसे बनेंगे 2 5। तो 2 और 5 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा भाई, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 और 5 जिसके साथ भी आ जाता है डिवाइड में, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 77 10th पार्ट है इसका 210, ठीक है। अब देखिए 7 से हम यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह से। 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 7 1 जा 7 7 1 जा 1, इसी तरह मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो 30 30, यानी कि 11/30, ठीक है। क्योंकि 7 से दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हैं, तो अब इसके मैं क्यों के प्राइम फैक्टर बनाऊँ मैं, तो क्या बनेंगे इसके प्राइम फैक्टर, यहाँ से 2 3 5, ठीक है, 2 3 5 2 6 6 5 जा 30। तो अब देखिए यहाँ पर डिवाइड में 3 आ गया, तो हमने बात की थी 2 और 5 के अलावा अगर तीसरा कुछ भी नंबर डिवाइड में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है।
जो हमने अभी बात की कि टर्मिनेटिंग क्या होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है कि ना जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टर्मिनेटिंग दिए गए हैं उनको डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, चेंज द रैशनल नंबर इन डेसिमल एक्सपेंशन विच इज टर्मिनेटेड। जो टर्मिनेटेड है उनको डेसिमल में बदलेंगे। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था आपके पास 133125। ठीक है, तो ये आप पहले चेक कर चुके हैं, ये क्या था आपका भाई, टर्मिनेटिंग था। और इसके प्राइम फैक्टर आपको याद होंगे कि प्राइम फैक्टर क्या थे इसके। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ये बने थे आपके इसके 13 डिवाइड बाई 5 रेज टू पावर 5। और ये टर्मिनेटिंग था क्योंकि हम उन्हीं को डेसिमल में बदलेंगे जो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो 13 रेज टू पावर 5। अब देखिए टर्मिनेटिंग को में बदलने, जो टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल में बदलने का तरीका क्या रहेगा। हमें क्या करना है, हमें नीचे 2 की और 5 की पावर इक्वल बनानी है। अगर किसी की पावर कम है तो उसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ 5 की पावर 5 है लेकिन यहाँ तो 2 की पावर है ही नहीं है, तो क्या करेंगे, उसी जितनी 2 की पावर से हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर से भी इतनी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी इतनी ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 और मैं 2 की पावर 5, तो 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई, तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ कितना आएगा वो। ठीक है भाई, यानी 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 5। देखो पावर इकट्ठी है तो हम क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठा ले लिया और पावर को इकट्ठा कंबाइन में लिख दिया हमने इसको इस तरह से। ठीक है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, 13 2 ज़ा 6 26, 2 कैरी कर लिया आपने, 13 3 ज़ा कितना आ जाएगा 39 और 2 41, नीचे हो जाता है 10 रेज टू पावर 5। आगे यहाँ तक समझ में आपको। तो 416, तो यहाँ क्या है भाई, 5 की पावर मतलब है यहाँ पर 5 ज़ीरोज़। अब जैसे ज़ीरोज़ नीचे आती हैं तो आपको डेसिमल में बदलना आता है। 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं तो हम क्या करेंगे, ये 3 डिजिट है 1 2 3, तो 2 ज़ीरोज़ अपने पास से लगाएंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे इसमें। तो ये क्या हो गया आपका, डेसिमल में चेंज हो गया विदाउट किसी डिवीज़न के, बिना किसी भाग दिए आपने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया। करना किसको, सिर्फ टर्मिनेटिंग को ही चेंज करना है। ठीक है, बड़ा आसान तरीका है, बड़ी आसान एक्सरसाइज है। सेकंड पार्ट था ये हमारा, तो ये भी क्या है भाई, टर्मिनेटिंग था। तो 8 को प्राइम फैक्टर में आपको याद होगा हमने बदला था, तो इस तरह से आपके पास आ गया था 17/2 रेज टू पावर 3। अब देखिए हम डेसिमल में बदलते हैं टर्मिनेटिंग को, तो हम क्या कहते हैं कि हमें नीचे की जो हमारा क्यू है, डिनोमिनेटर है, वहाँ पर 2 की और 5 की पावर इक्वल हो। तो जो पावर कम होगी उसी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 है, 5 की तो पावर है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 और नीचे भी 5 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 ऊपर जो 5 की पावर 3 है इसका मतलब 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 125। और यहाँ पर 2 और 5 की पावर इकट्ठी लिख देंगे क्योंकि सेम पावर है 3 3। इस तरह से 17 की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 17 5 ज़ा 85, 8 कैरी कर लिए, 17 2 ज़ा 34 और 8 42, 4 कैरी कर लिया आपने, 17 1 ज़ा 17 और 4 21। तो यहाँ आ गया 10 रेज टू पावर 3। तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 और पावर क्या थी भाई 3। ठीक है, तो 2 1 2 5 इसको हमें क्या कराना है, जीरोज़ में चेंज कर देंगे, जितनी पावर उतनी ही ज़ीरोज़। अब हम कहते हैं जितनी जीरो है पीछे से काउंट करते हैं डिजिट को 1 2 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसका डेसिमल यानी कि 2.125। तो ये किस में चेंज हो गया भाई, डेसिमल में ये चेंज हो जाता है इस तरह से। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट था 16455, तो ये हम पहले निकाल चुके हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग था, तो नॉन टर्मिनेटिंग को हमें करना ही नहीं है, निकालना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट है जो नॉन टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग है 151600। ठीक है,
ये क्या था भाई, टर्मिनेटिंग था, ये हम पहले कर चुके हैं, आपको याद होगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 में हमने इसको चेंज किया था। ये टर्मिनेटिंग है, तो जो टर्मिनेटिंग है उसी को हमें किस में चेंज करना है भाई, डेसिमल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 5 की पावर 2। तो हमने बात की थी हमें यहाँ पर 5 की और 2 की पावर इक्वल करनी है। तो देखिए 2 की पावर तो 6 है, 5 की पावर क्या है यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करते हैं, पावर इक्वल करने के लिए हम 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से नीचे ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15। और 5 की पावर 4 का मतलब क्या है भाई, 5 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 625 आएगा। यहाँ पर होगी 2 की पावर 6 और यहाँ पर 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4, तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 की पावर 6। ऊपर हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 ज़ा 75, 5 7 क्या है 15 2 ज़ा 30 और 37 3, ठीक है। तो 15 6 ज़ा 90 और 3 93 डिवाइडेड बाई, अब 2 और 5 की इकट्ठी पावर कर देंगे हम, यहाँ से एक साथ बना देंगे क्योंकि इक्वल पावर है, तो एक साथ पावर इनकी हम ऐसे लिख सकते हैं 9375, ठीक है। तो ये हो जाता है 10 रेज़ टू पावर 6। अब जितनी पावर है उतनी ही हम इसको ओपन करके यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 ज़ीरोज़ यहाँ पे आ गई हैं। अब डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, जितनी 1 के बाद ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट हों। अब 9 3 7 5 1 2 3 4 हैं, तो 2 ज़ीरो अपने पास से लगा लेंगे 6 करने के लिए, यहाँ पॉइंट आएगा और यहाँ इस तरह से। तो ये किस में चेंज हो गया भाई, ये डेसिमल में चेंज कर दिया आपने, ठीक है। इसका 6th पार्ट था, अभी आप पहले चेक कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसी को डेसिमल में बदलना है जो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो 6th पार्ट है फिर इसका 223/2 रेज़ टू पावर 3 5 रेज़ टू पावर 2, तो ये टर्मिनेटिंग है भाई, ठीक है। तो इसको डेसिमल में बदलने के लिए 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो हमें क्या कहते हैं कि दोनों की पावर हमें सेम करनी है, 2 की भी और 5 की। तो यहाँ की 5 की पावर 1 कम है, तो हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी पावर इसमें कम है। तो 23 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पावर क्या होगी 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3, क्योंकि 2 पावर ये और 1 ये, तो पावर ऐड हो जाती है भाई। 5 की इससे मल्टीप्लाई कर दी, 5 3 ज़ा 15 1 5 2 ज़ा 10 और 1 11, और ये 2 और 5 की पावर एक साथ लिख सकते हैं, सेम पावर है तो 3 ऐसे करके 115। तो यहाँ क्या आ जाता है आपके पास, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या 10 रेज़ टू पावर 3। अब 10 रेज़ टू पावर 3 पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 ज़ीरो के साथ हम इसको दिखा सकते हैं। अब 3 ज़ीरो हैं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.115, ठीक है। इसका 7th पार्ट है 129 2 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 7 7 रेज़ टू पावर 5। तो ये बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम नहीं करेंगे, ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन उन्हीं को सोल्व करना है जो टर्मिनेटिंग क्वेश्चन है। तो इसका 8th पार्ट है भाई, 8th पार्ट में क्या कहता है 6/15, ठीक है। आपको याद है मैंने इसको, क्योंकि को प्राइम नहीं है तो ऊपर नीचे 3 से डिवाइड होते हैं, तो हम 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको, तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। अब हम कहते हैं कि टर्मिनेटिंग में डेसिमल में बदलने के लिए नीचे 2 और 5 की पावर इक्वल हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है भाई 5 की पावर 1 है, तो हम क्या करते हैं 2 की पावर 1 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते, तो ऊपर हो जाता है 2 2 ज़ा 4, और नीचे से 1 1 पावर है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10, तो ये क्या आ जाएगा 0.4, ठीक है, क्योंकि एक ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। बड़ा आसान से क्वेश्चन है, बड़ा आसान तरीका है ये। तो नेक्स्ट है 35/50। अब देखिए 5 से ये भी डिवाइड होता है, तो हम क्या करते हैं पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है।
तो 5 से मैंने इसको डिवाइड किया, 5 7 जा 35, 5 से मैंने इसको डिवाइड किया 10, तो 7/10, तो ये पहले से ही 10 बना हुआ है भाई, तो हमें 2 और 5 इक्वल है, यानी इसके मतलब तो हम इसको डायरेक्टली ही पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल में चेंज करते हैं, तो 0.7 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो 10th पार्ट था 77/210, आपको याद है ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है भाई, तो इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो टर्मिनेटिंग है, उन्हीं को हमें किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या कहा गया है, इसको आपको दिया गया है, जैसे फर्स्ट पार्ट है 43.123456789, आपको बताना है कि ये रैशनल है या नहीं। रैशनल है तो वो क्या P/Q के बारे में आपको बताना है, उसके प्राइम फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। देखिए फर्स्ट पार्ट है 43.123456789, तो ये क्या है भाई, ये बेटा टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग क्या होता है भाई, रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट Q has prime factor in form, किस फॉर्म में आएंगे इनके प्राइम फैक्टर भाई, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n में होंगे, यानी कि Q के प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, और किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर n और 5 की पावर m के अंदर इसके प्राइम फैक्टर आएंगे। तो बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में बताना है, Q के बारे में क्या कहेंगे भाई, इसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। सेकंड पार्ट है 0.120 1200 12000 12000 एंड सो ऑन। तो ये क्या है भाई, देखिए एंड सो ऑन बना हुआ है, यानी कि चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये क्या है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। हमने बात की थी नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटेड होता है वो रैशनल होता है, लेकिन ये रिपीटेड नहीं है। 120 1200 12000 1240, तो ये रिपीटेड नहीं है, और ये एंडलेस है भाई, कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो क्यों इसमें कुछ भी नहीं होगा भाई, तो हम इतना ही इसका पार्ट था। अब थर्ड है भाई 43.123456789, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड। क्या है, रिपीटेड है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा हुआ। बार का मतलब है कि दोबारा फिर ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोबारा फिर 1 2 3, तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटेड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं भाई। क्या हो जाएगा ये, रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर रहेगा, ठीक है। वी कैन से दैट Q has not prime factor in the form of, किस फॉर्म में भाई, 2 raised to power n 5 raised to power m। तो इसका मतलब है Q के प्राइम फैक्टर इसके अंदर नहीं हो सकते, क्योंकि रिपीट चलता रहेगा, ठीक है। रैशनल नंबर है, लेकिन Q के फैक्टर इसके अंदर प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही 1.4 कंप्लीटली, बड़ी ही आसान थी, बड़ी ही सिंपल तरीके से एक्सरसाइज हमने की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।